त्यांच्या अदलाबदल या संदर्भात तिथे कोणती चर्चा होणार नाही, कारण तो विषय संपलेला आहे. आता फक्त पुढले ज्या निवडणुका 5 टप्प्यात होत आहेत किंवा 7 टप्प्यात होणार आहेत देशात, महाराष्ट्रात, त्यावेळेला एकत्र जॉईंट सभा घेणं, एकत्र सभा घेणं, प्रचाराची दिशा काय असणं, कोणत्या मुद्द्यावर आपण पुढे जायला हवं, महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रश्न कोणते आहेत, कोणत्या विभागात कोणी जायला हवं, माननीय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारजी यांच्या एकत्र सभा कुठे घेऊ शकतो, या पुन्हा काही प्रचार साहित्य कशा प्रकारे असायला पाहिजे, प्रसिद्धी कशा प्रकारे असायला पाहिजे, यावर आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हाँ देखिए 4:30 बजे आज एक जरूर हमारी मीटिंग है महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दलों की, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के सभी प्रमुख नेतागण वहां बैठेंगे, लेकिन उसमें कोई सीट शेयरिंग या सीट के अदला बदल के बारे में चर्चा नहीं है. उसमें खास करके ज्वाइंट रैलीज, कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, किस विषय पर हमको आगे जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी. और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है. नक्कीच शरद पवार जी आहेत, उद्धव ठाकरे जी आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, नाना पटोले असतील. वंचित बहुजन आघाड़ी को लेके आखिरी मोमेंट तक आप बोल रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे. कल उन्होंने अपनी करते हैं, चुनाव है, इलेक्शन है. अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है. इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है. हाँ, आपलं काय म्हणणं आहे. उर्वरित जागांसाठी नाही, या देशामध्ये असलेलं दळभद्री हुकुमशाही, शोषण जे चाललंय सरकारकडून, भ्रष्टाचार, संविधानाची हत्या, याच्या रक्षणासाठी आम्ही जी एक लढाई करतोय, त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय ती लढाई पूर्ण होऊ शकत नाही. संविधानाचं रक्षण करणं ही फक्त आमची जबाबदारी नाही, सगळ्यात जास्त जबाबदारी आंबेडकरांची आहे, कारण त्यांनीच हे संविधान देशाला दिलंय. आणि मी पूर्ण खात्रीने सांगू शकतो की भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत होईल अशा प्रकारचं कोणतेही पाऊल माननीय बाळासाहेब आंबेडकर उचलणार नाही. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद होगी, इस प्रकार का कोई भी काम या स्टेप आंबेडकर साहब नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ है. राजनीति तो होती है, चुनाव आते जाते हैं. अगर देश नहीं रहा, संविधान नहीं रहा, तो क्या चुनाव लड़ेंगे. आज परिस्थिति यही है. इसलिए अम्बेडकर जी हो, हम सब हो, हमारे विचार एक है, पक्का है. बोला. निर्मला सीतारमण का बयान आया, कांग्रेस को लेकर नाराजगी दिखी है, कल की जारी की गई थी. इसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो लिस्ट के नाम दिए हैं उनके प्रचार. ऐसा कौन बोलता है. मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता. मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल, मैं उनकी बात करता हूँ. मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूंगा. ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसका ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा. ये बात अगर नाना पटोले जी, बाळासाहेब थोरात जी ने की है या पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की है तो मैं बात करूंगा. बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी. अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से. अब वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली, वो हम लड़ेंगे. ये बातचीत हो गई है. सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है. इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है, सिटिंग है हमारी.
महाआघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। अब सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए, तो लड़ लीजिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमको लड़ना चाहिए। हम सांगली लड़ेंगे। मैं जरूर ये मानता हूं कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है।